गुरु आज वो दिन है जो दिन सालों सालों तक बीसीसीआई की काली करतूतों के लिए याद किया जाता रहेगा। आज 10 दिसंबर का दिन है और 2 साल पहले इसी दिन वो दिन तुम सभी लोगों को याद होगा, 10 दिसंबर 2022 का दिन, जब भारतीय टीम मुश्किल कंडीशन में खड़ी हुई थी। भारतीय टीम की नाक यहां से कटने वाली थी जब भारतीय तमाम सीनियर खिलाड़ी ए ग्रेड के जो प्लेयर थे वो बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए थे और बांग्लादेश ने भारतीय टीम की बेइज्जती लगभग कर ही दी थी। 3 ओडीआई मैच की सीरीज थी और 3 ओडीआई मैच में से शुरुआत के 2 ओडीआई मैच जो थे वो बांग्लादेश की टीम पूरी तरीके से जीत चुकी थी। भारतीय टीम के लिए क्लीन स्वीप होना एक आम बात लग रहा था। जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था तीसरे ओडीआई मैच में बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को बुरी तरीके से हराते हुए ऐसा कारनामा करेगी जैसा कारनामा पहले कभी नहीं हुआ था और एक कलंकित कर देने वाला कारनामा था। क्योंकि उस दौरे पर एक जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें तो तमाम हमारे जो भी सीनियर खिलाड़ी थे वो सभी सीनियर खिलाड़ी गए हुए थे। शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तमाम सीनियर खिलाड़ी गए हुए थे। रविंद्र जडेजा भी नहीं थे उस तौर पे शायद। ये तमाम खिलाड़ी गए हुए थे, धुरंधर खिलाड़ी गए हुए थे। लेकिन तीसरे ओडीआई मैच में शिखर धवन को बाहर निकाल करके ईशान किशन को मौका दिया जाता और ईशान किशन ने दोहरा शतक लगा करके यह साबित कर दिया कि भाई भारतीय युवा खिलाड़ी में वो ताकत है जो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जा करके, मुश्किल कंडीशन में जा करके ऐसा परफॉर्मेंस कर सकता है जैसा परफॉर्मेंस शायद कोई उम्मीद भी नहीं करता उस तरह का परफॉर्मेंस कर सकता। उस टाइप पर ईशान किशन की बहुत ज्यादा तारीफें हुई थी। एक 24 साल का लड़का सबसे यंगेस्ट भारतीय खिलाड़ी बनता है और बांग्लादेश में जाकर के दोहरा शतक लगाता है, सबसे फास्टेस्ट दोहरा शतक लगाता है। कमाल की बल्लेबाजी करी थी ईशान किशन ने उस दिन। पूरा क्रिकेट वर्ल्ड को उन्होंने हिला डाला था जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी, खौफनाक बल्लेबाजी करी थी। और उस मैच के बाद बांग्लादेश भी यह भूल गया होगा कि भाई उसने पिछले 2 मैचों में भारतीय टीम को हराई, क्योंकि हमने तीसरे ओडीआई मैच में पिछले 2 मैचों के हार का बदला भी ले लिया था ईशान किशन की उस पारी की बदौलत। लेकिन आप सोच सकते हैं उस दोहरा शतक लगाने के बाद ईशान किशन को उसका अगला मैच जो था, अगला टॉस जो हमारे न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला था भारत में, उस टॉस में ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया जाता है यह कहते हुए कि भाई हम शुभमन गिल को मौका देंगे। शुभमन गिल फ्यूचर में काफी शानदार करने वाले, ईशान किशन के पास पोटेंशियल नहीं है। और ईशान किशन का जो उस दिन से बुरा दौर शुरू हुआ वो बुरा दौर आज भी चल रहा है। आज तो खैर ईशान किशन को टीम इंडिया से बाहर भी निकाल दिया गया। ये घिनौनी हरकत थी बीसीसीआई की। हालांकि बीसीसीआई ने पूरे तरीके से एक साथ जो कहे निकालने का, वो एक साथ नहीं निकाला ईशान किशन को। धीरे करके जो है ईशान किशन को धीरे सहलाते जो टीम से बाहर किया। इस बीच ईशान किशन को मौके भी दिए कि भाई हमें याद नहीं है ऐसा मौका जब बीसीसीआई ने ईशान किशन को टीम में खिलाया हो और ईशान किशन ने शानदार परफॉर्मेंस करके नहीं दिया हो। वेस्ट इंडीज का एक दौरा था 2023 में एशिया कप से पहले। वहां पर जिस तरह से ईशान किशन ने बैटिंग करी थी 3 T20 मैचों में, मुश्किल कंडीशन पर जहां पर सभी भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप कर रहे थे, वहां पर जिस तरह से बैटिंग दिखाया था, काफी कमाल की बैटिंग दिखाई थी। एशिया कप में ईशान किशन ने अपनी बैटिंग से लगभग यह साबित कर दिया था कि भाई वो ओडीआई वर्ल्ड कप में जो है वो केएल राहुल से प्रबल दावेदार है भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में खेलने के लिए। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी, मुश्किल कंडीशन में बल्लेबाजी करी थी, शानदार लय में दिखाई थी ईशान किशन। तमाम जो बहुत प्रचंड फॉर्म कहते उस फॉर्म में थे ईशान किशन। लेकिन उसके बाद भी ईशान किशन को ओडीआई वर्ल्ड कप में नजरअंदाज करते हुए केएल राहुल को मौका दिया गया था। खैर वहां पर ही मान लेते हैं। उसके बाद से तो भाई एक ऐसा दौर है जहां पर ईशान किशन को टीम में खिलाया नहीं जा रहा था, बस ट्रेवल करवाया जाता रहा। और जाहिर सी बात है किसी भी खिलाड़ी को मेंटल फटीग होगा भाई, पता तो लगाना चाहेगा ना कोई कि भाई इतना शानदार परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, इतना कमाल का हम खेल रहे हैं, भाई हमको क्यों बाहर निकाला जा रहा है, इतनी नाइंसाफी हमारे साथ ही क्यों की जा रही है। भाई दूसरे खिलाड़ी भी तो है। आप क्या आउट लगातार फ्लॉप होने के बाद उनको मौका दे रहे हैं, हमको आप हटा रहे हैं, तो वैसा क्या ईशान किशन जो है छुट्टी मांगी। उसके बाद से जो विवाद हुआ, उन्होंने बोला डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला ईशान किशन, तमाम तरह की बातें विवाद हुई। ईशान किशन उसके बाद से टीम से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि बाद में ईशान किशन माफी भी मांगी बीसीसीआई से कि भाई जो गलती हुई उसे हम भूल जाते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। सेंट्रल कॉन्टैक्ट की जो लिस्ट होती है उससे भी ईशान किशन को बाहर निकाल दिया गया। और इसमें पैर भी साफ साफ दिखते, पॉलिटिक्स साफ साफ दिखती है भाई।
3 खिलाड़ी इस होल में शामिल थे, एक ईशान किशन, दूसरा श्रेयस अय्यर, तीसरा हार्दिक पांड्या। तीनों खिलाड़ियों ने सेम गलतियां करी थी भाई। बीसीसीआई के आदेशों की अवहेलना इन तीनों खिलाड़ियों ने की थी। तीनों खिलाड़ी आईपीएल को लेकर करी थी, जिसमें श्रेयस अय्यर ने केकेआर की कैप्टनशिप करने के लिए इस तरह का काम किया था कि भाई उन्होंने जो है पूरी तरीके से आईपीएल पर फोकस करना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कैप्टन बनाया जाने वाला था, उन्होंने पूरी तरीके से आईपीएल फोकस करना शुरू किया। और ईशान किशन इस सोच में डूबे हुए थे भाई यदि वो हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते, हार्दिक पांड्या के साथ जुड़ते और मुंबई इंडियंस की टीम चैंपियन बन जाती है 2024 में, तो फिर जो है उनको जो है वो भारतीय टीम में जगह मिल जाएगी, हार्दिक पांड्या कैप्टनशिप मिल जाएगी भारतीय टीम को, और उनको हार्दिक पांड्या के जरिए भारतीय टीम में जगह मिल जाएगा। लेकिन वहां पर जो है तीनों पैंतरा फैल रहा, जहां पर बीसीसीआई को जरूरत थी हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या को तो सेंट्रल कॉन्टैक्ट में शामिल कर लिया गया। अब बचे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की जब पिछले बार केकेआर की टीम चैंपियन हुई थी 2024 में, तो उसके बाद से गौतम गंभीर जब कोच बने भारतीय टीम के, तो उन्होंने श्रेयस अय्यर की वापसी करवा दी। अब फंस गया बेचारा ईशान किशन, क्योंकि इन्होंने जो है इस तरफ से भी दुश्मनी मोल ले ली थी, उस तरह से भी दुश्मनी मोल ले ली थी, और पॉलिटिक्स का इतना गंदा खेल हो रखा है कि भाई हार्दिक पांड्या भी शानदार परफॉर्मेंस नहीं खेलता, उस मैच विनिंग टाइप का प्लेयर नहीं होता, शायद हार्दिक पांड्या पे भी टीम में नहीं खेल रहा होता। कैप्टनशिप तो खैर इससे छीन ही ली गई, लेकिन टीम में भी ये नहीं खेल रहा होता। लेकिन हार्दिक पांड्या के पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है। आज सोशल मीडिया का दौर है भाई, सभी लोग देख पा रहे हैं हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को जानती है ना बीसीसीआई, भारतीय टीम जानती है भाई हार्दिक पांड्या जैसे चैंपियन खिलाड़ी यदि आपने बड़े टूर्नामेंट से बाहर रखा, फिर आपका वजूद ही नहीं रहेगा भाई। आप किस मुंह से बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे? आप हर एक टूर्नामेंट में देख लीजिए, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की बात कर लीजिए भाई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं यदि हार्दिक पांड्या फाइनल मैच में होता ना उस क्रिटिकल मोड पर, तो हम लोग आज ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जीत करके बैठे हुए होते। लेकिन हार्दिक पांड्या उस मोड पर भी नहीं था। 2024 में किस तरह का परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या, वो तुम सभी लोगों ने देखा भाई कितना प्रेशर वाला सिचुएशन था, किस तरह से जो उस प्रेशर वाले सिचुएशन में ऐसी तैसी गेम की डंका बजाते हुए हार्दिक पांड्या ने वापसी करवाई थी। तो ऐसे खिलाड़ी को कैसे बाहर रखते, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, लेकिन ईशान किशन बेचारा बलि का बकरा बन गया। लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद भी जो है इस बेचारे को जगह दी ही नहीं जा रही है। कोई इसका बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, कोई तगड़ा बैकग्राउंड भी नहीं था। हार्दिक पांड्या सपोर्ट की उम्मीदें की जा रही थी, तो भाई ये भी जो है क्यों सपोर्ट करे, कमजोर को कौन सपोर्ट करता है। हार्दिक पांड्या को भी इधर टीम में जगह मिली हुई है, तो भाई वो भी खेल रहा है लगातार जो परफॉर्मेंस कर रहा है, और खेलना पड़ेगा ना भाई, खेलना पड़ेगा। आप क्रिकेटर है, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, इनकम का जरिया ही वही है। जब खेलेंगे तभी तो पॉपुलैरिटी बनी रहेगी, तभी तो जो है हार्दिक पांड्या पॉपुलर बने रहेगा, तभी इनकम आ पाएगी, ब्रांड एंडोर्समेंट मिलते रहेंगे। तो ये सब हाथ हो गया ईशान किशन के साथ, और इस समय तो भाई हालत ये हो गई कि आईपीएल से भी ईशान किशन को जो है मुंबई इंडियंस ने ड्रॉप कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने खरीदा है। तो ईशान किशन का बहुत बुरा दिन चल रहा है बॉस, बहुत बुरा दिन चल रहा है। इतना शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद इतना बुरा दौर आज के सोशल मीडिया के दौर में चल रहा है। सोशल मीडिया का इतना प्रचलन है, हर जगह सोशल मीडिया, हर घर तक, हर मोबाइल पर बहुत छोटे छोटे नेटवर्क आ गए मीडिया के। लेकिन वहां पर इस तरह का के साथ आप लोग सोच सकते हो उस दौर में जब टेलीविजन का दौर नहीं था, मीडिया का इतना बड़ा प्रचलन नहीं था, वहां पर किस तरह का पॉलिटिक्स खेला जाता होगा, वहां पर किस तरह से खिलाड़ियों के टैलेंट को दबाया जाता होगा, वो आप लोगों ने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा बॉस। लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स खेली जाती होगी उस टाइम पे, जिस तरह का पॉलिटिक्स अभी खेला जा रहा है, इस सोशल मीडिया के दौर में खेला जा रहा है भाई, उस टाइम पर भी खेला जाता होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला जाता होगा। खैर तुम लोग क्या कह रहे हैं ईशान किशन के करियर की बर्बादी को लेकर के, तुम लोग अपना राय जरूर लिखना भाई। बीसीसीआई की ये चाल रही है यार, मतलब किसी खिलाड़ी को तो पहले ही जज कर लेती है, एक ही मैच से जज कर लेती है भाई ये आगे जाकर सुपरस्टार बनने वाला है, और किसी खिलाड़ी के शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद उसे निढल्ला बना दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर केएल राहुल, ईशान किशन को आप देख लीजिए। हमें लगता है ईशान किशन को उतने ज्यादा मौके मिलते, जितने ज्यादा मौके अभी केएल राहुल को मिल रहे हैं, ऋषभ पंत को मिल रहे हैं, उतने ज्यादा मौके यदि इनको मिलते ईशान किशन को, तो बहुत ही कमाल के प्लेयर बन जाते। ईशान किशन भी ऐसा प्लेयर बन पाते जो काफी कमाल कर सकते थे ईशान किशन। और ईशान किशन की टेक्निक भी काफी अच्छी थी बैटिंग करने की, अटैकिंग बल्लेबाजी काफी शानदार खेलते हैं। सुमन गिल से तो कम से कम अच्छा खेलते ही भाई, क्योंकि हमें लगता है सुमन गिल को दूसरे पिच पर बल्लेबाजी आती है जैसा कि उसे अहमदाबाद के पिच पर बैटिंग करनी आती है। वही एक ऐसा पिच है
जहां पर ये अपना रिदम दिखाएगा, सेंचुरी बनाएगा, ऐसे सेंचुरी बनाएगा, इतना जबरदस्त खेलेगा कि भाई लगेगा इससे बढ़िया बैट्समैन कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही विदेशी कंडीशन पर जाता है, विदेशी तौर पर जाता है, दूसरे पिच पर खेलता है, इसकी बैटिंग जो सटक सीताराम हो जाती है। आप देख लीजिए किसी विदेशी तौर पर, देख लीजिए इसकी बैटिंग, सुमन गिल की बैटिंग, जिस तरह से बैटिंग करता है, उस खिलाड़ी पर विश्व बहुत बड़ा दौर खेल रही है भाई। ये मतलब क्या खिलाड़ी बने, सचिन तेंदुलकर बनेगा या फिर गवास्कर बनेगा, पता नहीं क्या टैलेंट देख रहे हैं बीसीसीआई इसमें। और वही कैप्टन भी बना देगा तीनों फॉर्मेट का भाई। वो कैप्टन भी, इसको कैप्टन के रूप में भी इसको देखा जाता है, उप कैप्टन भी बना दिया गया है भाई। मानते हैं मतलब एक फॉर्मेट का ओडीआई का हम मानते हैं कि भाई चल ओडीआई में सही बात है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सुमन गिल को कैप्टनशिप देना कहां की होशियारी है भाई। हमारे पास यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी है, जसप्रीत बुमराह जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी है। जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनशिप को साबित भी कर दिया जिस तरह से उन्होंने कैप्टनशिप करी। तो इतने टैलेंटेड खिलाड़ी है, फिर भी जो है इसको मौका क्यों दे दिया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये बीसीसीआई की चाल भी समझ में नहीं आ रही है, बीसीसीआई किस तरह सोचती है, तभी तो भाई इस तरह से सोचती है, इस तरह की लूप होल है जिससे तभी तो हम लोग जो है इतने सक्षम होने के बावजूद, इतना फाइनेंशियली मजबूत होने के बावजूद हम लोगों के पास सिर्फ 2 ही ओडीआई वर्ल्ड कप हैं, जबकि दूसरी टीम जो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस दशक में देखें 21वीं शताब्दी में, तो ऑस्ट्रेलिया टीम कितनी बार जीती है, 2003, 2007, 4 बार जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया टीम। भारतीय टीम को देखिए, सिर्फ और सिर्फ 1 बार भारतीय टीम जीती है। तो यही सब होता है धांधली का परिणाम, नतीजा, और इसीलिए आज के डे को ब्लैक डे कहा जाता है।